बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको वेलकम है द एक्सीलेंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर 10 जिसका नेम है किंगडम एनिमेलिया। टॉपिक है हमारा फाइलम मोलस्का। इसे हमने डिटेल में डिस्कस करना है, इसकी इंपॉर्टेंस को, इसके करैक्टर्स को, इसकी क्लासेस को, इस टॉपिक से रेलेवेंट जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज या लॉन्ग क्वेश्चन उनको भी। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को लाजमी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। फाइलम मोलस्का में ये आपको इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया गया है, इस पे भी हम बात करते हैं। पहले हम जनरल कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लें। तो वर्ड मोलस्का जो है ये डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड मोलस्क से, जिसका मीन होता है सॉफ्ट। ये फाइलम जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म हैं। इसमें स्नेल्स, स्लग, बाइवेल, क्लाम्स और हाईली एक्टिव सेफेलोपोड्स वगैरह आते हैं। तो इसमें ये जो फाइलम है ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ मौजूद होती हैं, 50,000 लिविंग स्पीशीज़ मौजूद होती हैं। तो इसमें जाइंट स्क्वैड जो है ये सबसे लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट है जिसकी लेंथ 15 मीटर या हम कह सकते हैं कि 50 फीट में होती है। इसमें इसके आर्म्स और टेंटाकल्स वगैरह भी शामिल होते हैं। सिमेट्री की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री और कुछ ग्रुप्स जो हैं उसमें एसिमेट्रिकल भी होते हैं, जैसे कि स्नेल वगैरह। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एक्टो, मीजो, एंडो तीनों डर्म्स पाई जाती हैं। शेल जो होता है इस एनिमल्स के पास शेल मौजूद होता है और ये शेल को सेक्रीट करती है एक मेंटल कैविटी जो कि ग्लैंडुलर एपिथेलियल होती है। और ये शेल जो है ये पूरी बॉडी को कवर करता है और ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है जिस वजह से इसे कैल्सेरियस शेल भी बोला जाता है। ये एमसीक्यूज हैं कि लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट कौन सा है और शेल को कौन सेक्रीट करता है और जाइंट स्क्विड की लेंथ वगैरह। तो ये मेंटल कैविटी जो है ये बेसिकली ग्लैंडुलर एपिथेलियल होती है। इस शेल का फंक्शन क्या होता है कि ये प्रोटेक्शन करता है पूरी बॉडी को और ये कभी कभी लोकोमोशन में ये हैंडीकैप के तौर पे भी काम करता है, यानी कि लोकोमोशन को स्लो करता है कुछ ऑर्गेनिजम्स में। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में देख लें कि किस तरह से माउथ से स्टार्ट हो रहा है और फिर इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसकी 2 ओपनिंग्स हैं, एनस भी मौजूद है और इसमें इंटेस्टाइन भी मौजूद होती है, स्टमक भी होता है। शेल जो होता है बॉडी के बाहर वाली साइड पे मौजूद होता है और इसमें मेंटल कैविटी भी मौजूद होती है जिसके अंदर गिल्स वगैरह मौजूद हैं। तो ये विस्ट्रल मैस होता है, इसके अंदर माउथ, विस्ट्रल मैस और फुट वगैरह पे इनकी बॉडी जो है ये कंसिस्ट कर रही होती है। जब हम हैबिटेट की बात करते हैं तो ये एक्वेटिक भी होते हैं जिसमें स्फेलोपोडा आते हैं, फ्रेश वाटर और मेरीन भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी होते हैं जो कि लैंड, स्नेल वगैरह इसमें आते हैं। बॉडी अनसेगमेंटेड और सॉफ्ट होती है। बॉडी जो होती है इसकी डिवाइड होती है हेड में, वेंट्रल मस्कुलर फुट में और डोर्सल विस्ट्रल मैस कंटेनिंग मोस्ट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स के जो विस्ट्रल मैस है उसके अंदर बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जैसे कि नीचे आप देखें कि सबसे नीचे वाली जो लेयर है ये विस्ट्रल मैस है, इसके ऊपर मेंटल कैविटी आती है जो कि कैल्सेरियस शेल को सेक्रीट करती है और शेल के और मेंटल कैविटी के दरमियान ये आपको दिखाया गया है कि ये जो स्पेस है इसमें गिल्स वगैरह कुछ एनिमल्स में मौजूद होते हैं। रेड्यूला इनके अंदर एक स्पेशल ऑर्गन होता है जो कि माउथ कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है और ये ग्रेस्पिंग टंग के तौर पे काम करता है जो कि इसके अंदर हॉर्नी टीथ वगैरह भी मौजूद होते हैं। ये खुराक को कैच करने के लिए यूज़ होता है। बॉडी सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये गट पे मुश्तमिल होता है, 2 ओपनिंग होती हैं, माउथ और एनस। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इसमें पेयर्ड नेफ्रीडिया होते हैं, ये एमसीक्यूज के तौर पे आपने याद रखना है। सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें ओपन और क्लोज दोनों सिस्टम्स मौजूद होते हैं और जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है ये स्फेलोपोडा क्लास में, जैसे कि इसमें एग्जांपल हमारे पास ऑयस्टर वगैरह आएगी। तो इनके अंदर एक स्पेशल पिगमेंट होता है जिसे होमोसायानिन कहा जाता है। ये ब्लू इन कलर होता है जब ये ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में होता है। डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में ये कलरलेस होता है। ये एमसीक्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसमें जो सिलोम होती है ये डिवाइड होती है साइनसिस और ब्लड स्पेस में। हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है साइनसिस में और रिस्पिरेशन जो है ये गिल्स के जरिए होती है, गैसेज एक्सचेंज वगैरह जिसे हम कह सकते हैं। और स्नेल में ये जो मेंटल कैविटी है ये कन्वर्ट हुई होती है लंग्स में। तो ये आपने याद रखने हैं एमसीक्यूज के लिहाज से कि स्नेल के अंदर मेंटल कैविटी जो है ये कन्वर्ट होती है लंग्स में। और इसके बाद नर्वस सिस्टम है, इसके अंदर 3 पेयर ऑफ इंटरकनेक्टेड गैंग्लिया होते हैं जो कि हेड, फुट और बॉडी रीजन्स के अंदर मौजूद होते हैं। लोकोमोशन के ऑर्गन्स जो होते हैं ये मस्कुलर फुट होता है जो कि बहुत सारी स्पीशीज़ के अंदर इसकी लोकोमोशन जो है ये स्लो भी होती है
और ये ससाइल भी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं यानी हम कह सकते हैं कि ये अनएबल टू मूव होते हैं, मूव नहीं कर सकते। रिप्रोडक्शन जो होती है इसके अंदर सेक्सुअल होती है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं यानी कि इसमें ओवरीज और टेस्टिस वगैरह अलग अलग मौजूद होते हैं। तो इसके अंदर जो लार्वा होता है ये ट्रोकोफोर लार्वा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज के लिहाज से आपने याद रखना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ सकता है जिसमें आपसे पूछा जा सकता है कि जनरल कैरेक्टर्स क्या है मोलस्क के, तो आपने ये वाले तमाम कैरेक्टर्स लिखने होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइलम है तमाम फाइलम्स की निस्बत। क्लासिफिकेशन जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले क्लास गैस्ट्रोपोडा आती है। इसकी सिमेट्री जो होती है ये एसिमेट्रिकल होती है। शेल जो होते हैं बॉडी तमाम जो है इसकी ये कवर हुई होती है शेल के साथ। वन पीस ऑफ शेल ही होता है जो कि क्वाइल होकर तमाम बॉडी को कवर करता है। रिस्पायरेशन एक्वेटिक में गिल्स के जरिए होती है और जो लैंड एनिमल्स होते हैं उसमें ये मेंटल कैविटी जो है ये लंग्स में कन्वर्ट हुई होती है। इसकी एग्जांपल हमारे पास आती हैं गार्डन स्नेल और स्लग, जिसके साइंटिफिक नेम भी साथ में मेंशन किए गए हैं, हेलिक, एस्पिरा और लिमेक्स वगैरह। क्लास बाइवेलिया जो है इसमें सिमेट्री जो होती है बाइलेटरल सिमेट्री होती है। हैबिटेट एक्विटिक होती है, बॉडी इनकी जो है लेटरली कंप्रेस होती है और कन्वर्ट होती है टू पीसीज ऑफ शेल से, इसलिए इन्हें बाइवेल्स भी कहा जाता है। ये आपको दिखाया गया है कि किस तरह से दो शेल्स हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है और दरमियान में लेटरली ये कंप्रेस होती है यानी कि साइडों से कंप्रेस होती है। माइटिलस यानी कि मिराइन जो मेरीन मसल्स है वो इसकी एग्जांपल है। ऑस्ट्रिया ऑयस्टर वगैरह और एंडोंटा जिसमें फ्रेश वाटर मसल्स आती हैं, ये इसकी एग्जांपल है। आपने ये तमाम नेम जो हैं ये बहुत अच्छे से याद रखने हैं एमसीक्यूज़ के लिहाज से। क्लास सिफेलोपोडा में सिमेट्री बाइलेटरल होती है। हैबिटेट इनकी एक्वेटिक होती है। शेल जो होते हैं ये रिड्यूस और इंटरनल, सिर्फ इंटरनल तौर पे ही इंटरनली ही ये शेल्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ ऐसे भी इसके अंदर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें ये एब्सेंट ही होते हैं, शेल्स इंटरनली भी मौजूद नहीं होते। बॉडी जो होती है डोर्सो वेंट्री फ्लैटेंड होती है। इसके अंदर कुछ एनिमल्स होते हैं बहुत हाईली डेवलप और एक्टिव होते हैं। इसकी एग्जांपल्स लोलिगो, सीपा जिसे कटल फिश भी बोला जाता है और ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस जो है इसके अंदर ब्रेन बहुत डेवलप हुआ होता है और इसकी मेमोरी और लर्निंग की सलाहियत जो है कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। इस तरह से ये अपनी खुराक को हासिल करने के लिए ये जो लैब्स के अंदर जार्स वगैरह हैं उससे ये खुद भी बाहर निकल आता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की जब हम बात करते हैं तो हार्मफुल मोलस्क भी होते हैं जिसमें ये इनडायरेक्टली हार्मफुल होते हैं मैन को यानी कि ह्यूमन बींग्स को। इसमें स्लग्स और शिपवर्म्स आते हैं। स्लग जो होती हैं ये गार्डन और कल्टीवेशंस को नुकसान पहुंचाती है। सिर्फ और सिर्फ ये लीव्स ही नहीं खाती बल्कि ये तमाम प्लांट्स को भी डिस्ट्रॉय कर देती हैं, उनकी रूट्स को कट कर देती हैं, स्टेम्स को कट कर देती हैं। शिपवर्म्स जो हैं इसमें टेरिडो इसकी एग्जांपल है। ये एक शिपवर्म है जो कि डैमेज करता है वुडन पार्ट्स ऑफ शिप को। बेनिफिशियल मोलस्क में हमारे पास जो मोलस्क होते हैं उससे खुराक के तौर पे ह्यूमन बींग्स बहुत सारे वर्ल्ड के पार्ट्स में यूज़ करते हैं यानी कि दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में मोलस्क जो हैं ये खुराक के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्लाम्स, ऑयस्टर और मसल्स हैं जो कि यूरोप और अमेरिका में खाए जाते हैं। ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से आपने याद रखना है। शैलो फ्रेश वाटर मसल्स जो है इसके भी बहुत सारे यूजेस हैं। ये बटन इंडस्ट्री में भी यूज़ होती है और अमेरिका में ये रोड्स बनाने के लिए भी इसे टार के साथ मिक्स किया जाता है। और कुछ बर्ड्स के पार्ट्स में ये जो शेल्स हैं इसे ऑर्नामेंट्स यानी जेवरात वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ ऑयस्टर्स ऐसे होते हैं इतने वैल्यूएबल होते हैं यानी कि पर्ल्स, उनसे पर्ल्स भी बनते हैं, इसे पर्ल ऑयस्टर भी बोला जाता है। तो ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है ये आपसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन के तौर पर पूछी जा सकती है और ये पूरा फाइलम जो है ये लॉन्ग में आ सकता है। इसके कैरेक्टर्स पूछे जा सकते हैं या किसी भी अदर फाइलम के साथ कंपैरिजन पूछा जा सकता है। होप सो आपको समझ आएगा। काइंडली आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।